अब इस स्थिति में नहीं रह सकता। और इसी चीज के साथ, इसी सोच के साथ बीते 4.5 वर्षों से इस स्थिति को बदलने का एक ईमानदार प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। गांव हो, किसान हो, कामगार के जीवन को आसान बनाने में जुटी हुई है। अपनी इसी प्राथमिकता को विस्तार देते हुए कल एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। कल बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को, मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। आप शांति रखिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं बता रहा था, जैसा कि कल मैंने कहा कि ये बजट तो एक शुरुआत भर है। चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा, तब किसानों, कामगारों, युवाओं के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, अब ठाकुर नगर के, पश्चिम बंगाल के, देश भर के जिन भी किसानों के पास 5 एकड़ तक भूमि है, उनको हर वर्ष केंद्र की सरकार 6,000 रुपये तक की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा करेगी। ना कोई सिंडिकेट टैक्स, अब कोई सिंडिकेट टैक्स को घुसने नहीं दिया जाएगा। ना कोई बिचौलिया, ना कोई अड़चन, सीधे बैंक खाते में पैसा जमा होगा। अब आपको समझ आने लगा होगा कि मोदी बैंकों में खाते खुलवाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। यहां पश्चिम बंगाल में ही 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुलवाए गए। साथियों, ये जो राशि किसानों को मिलने वाली है, ये साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया में आपके खाते में जमा होने वाली है। 2,000 रुपये की पहली किस्त बहुत ही जल्द मिलना, आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी। छोटे किसान को अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों जैसे बीज, खाद, दवा जैसी चीजों के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, जिससे किसान
अपनी आय को और बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को इसका लाभ मिलता था और खासकर छोटे किसान आजादी से अब तक इंतजार करते रह जाते थे। जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता भी था वो भी कुछ वर्षों के बाद फिर कर्जदार ही बन जाते थे। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए। परिणाम क्या हुआ? ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। जिसने कर्ज लिया उसकी 2.5 लाख रुपए की माफी का वायदा किया था और माफी हुई 13 रुपये की। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वही राजस्थान में तो सरकार ने हाथी खड़े कर दिए। वहां तो अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसानों का कर्ज माफ करने से इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। कर्नाटक में जो किसान कर्ज नहीं दे पा रहे हैं उनके पीछे पुलिस लगा दी गई है। ये है कांग्रेस की किसान और कृषि नीति जिसको यहां के सीएम का समर्थन मिल रहा है। साथियों, हमें सरकारों को उनकी नियत, नीति और निष्ठा में स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा। ये जो पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम किसान योजना बनाई गई है, इसमें 75,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। मेरी आपसे विनती है कि अब मैदान में जगह नहीं है, अपने ही लोगों को परेशानी हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये आपका उत्साह, ये उमंग, आज ये जगह कम पड़ गई, ये मैदान छोटा पड़ गया और इसके कारण आपको असुविधा हो रही है। मैं आज आप यहां आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे मतुआ महासंघ के इस विशेष समारोह में आने का अवसर मिला। आपने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है इसको मैं हमेशा हमेशा एक ईश्वर के प्रसाद के रूप में लूंगा। लेकिन मैं एक छोटी बात बता करके मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए जाना है और इसलिए मेरी बात को यहां पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया और देश के टुकड़े किए तब जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सांप्रदायिक